दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ। बिहार में 3 जगहों पर उन्होंने शिरकत की। सबसे पहले राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे। उसके बाद अचानक वो बीपीएससी के आंदोलनरत छात्रों के बीच में पहुंच गए और फिर शाम होते होते वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पार्टी कार्यालय भी पहुंचे। इस बीच में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के घर पर भी शिरकत की, उस परिवार के साथ बैठ करके खाना खाया। ये जो राहुल गांधी के आज के बिहार दौरे की राजनीति है, इसके क्या है मायने? क्या ये बिहार में नए राजनीति की शुरुआत है? और एक ही झटके में राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर पांडे की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। जो प्रशांत किशोर पांडे बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के जरिए बिहार में अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, राहुल गांधी के जाते ही वो राजनीति भी ध्वस्त हो गई। लेकिन उससे बड़ा राहुल गांधी ने आज जो संकेत दिया वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, और इन तीनों ही सम्मेलनों, इन तीनों ही जगहों पर जब मैं एक विस्तृत निगाह डालता हूं तो मुझे राहुल गांधी की राजनीति बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। पहले जब वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचते हैं तो उसी संविधान के साथ, उसी संविधान को हाथ में लेकर के, जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को धूल चटाई गई, जब वो खड़े होकर के ये कहते हैं कि इसके लिए, इस संविधान के लिए आज पूरे देश की सियासत हो रही है, हम राजनीति में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश एकजुट होकर के संविधान के साथ खड़ा है। लेकिन वो लोग जो आज सत्ता में हैं, वो संविधान को खत्म करने के लिए 400 सीटें मांग रहे थे। लेकिन इस देश के लोगों ने उनको धूल ही नहीं चटाई, उनको मजबूर कर दिया कि वो संविधान के सामने अपना माथा भी झुकाएं, नाक भी रगड़ें, माफी भी मांगे। और तब से वो लगातार ये कह रहे हैं, झूठा ही सही, वो एक गाने की लाइनें हैं कि झूठा ही सही थोड़ा तो मुझे प्यार कर ले। मोदी जी झूठा ही सही, लेकिन संविधान के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो तो सब जानते हैं कि जब वो बाबा साहब का नाम लेते होंगे तो दिल में छुरियां चलती होंगी। मोहन भागवत जब संविधान के बारे में सोचते होंगे तो दिल में कटारें चलती होंगी। और जिस मकसद के साथ वो आरएसएस अपने 100वें साल में है कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उसे एक व्यक्ति नहीं, और वो व्यक्ति निहत्था है, अकेला है। कई बार तो ये लगता है कि अपनी पार्टी में भी अकेला है। वो व्यक्ति जिसके लिए सत्ता मायने नहीं रखती, हालांकि जरूरत उस चीज की है। मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी को अपने भीतर सत्ता की तड़प पैदा करनी चाहिए। लेकिन असलियत क्या है कि ये वो व्यक्ति है जो 2004 से 14 के बीच में कभी भी प्रधानमंत्री हो सकता था। एक विरासत का लाभ राहुल गांधी को है, जिसे जन्म लेते ही ये अवसर मिला कि वो चांदी की चम्मच तो छोड़िए, सोने की चम्मच से भोजन ग्रहण करे। लेकिन उसने चुना क्या? संघर्ष। उसने चुना क्या? कि इस देश के आजादी के सपनों को, संविधान के मूल्यों को, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, इन उसूलों की रक्षा करना। और उसके लिए पांव में छाले भी पड़े, 24 मुकदमे भी लगे, सिर पर लाठियां भी पड़े, घर मकान भी छीन लिया जाए, रोज प्रताड़ना की जाए,
लेकिन कोई गम नहीं, कोई सिला नहीं। मुझे कई बार भगत सिंह याद आते हैं, वो क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माता से जो प्रेम किया था, अपना सब कुछ समर्पण के लिए, उसको सिर्फ देना है और उसकी बेड़ियों को तोड़ना है। कई बार ऐसे लगता है कि राहुल गांधी उसी तरह की परिस्थितियों में हैं। वो देख रहे हैं कि भारत माता का मतलब इस देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक जिन बंधनों में हैं, जो बेड़ियां उनकी खोली गई थी, धीरे धीरे उन बेड़ियों को फिर से मजबूत किया जा रहा है। जिस संविधान ने उनके मुक्ति के ताले खोले थे, उस संविधान को ही खतरे में महसूस किया जा रहा है। उस वक्त में एक व्यक्ति जो बिना किसी प्रलोभन के इस देश में फिर से उस राजनीतिक आजादी के लिए, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए, और इसीलिए वो ये कहता है कि इस देश में कास्ट सेंसस कितनी जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया के मालिक हों या एंकर्स, उसमें कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी। ये जानना भी जरूरी है कि कितने कारपोरेट घराने हैं, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने हैं। इस देश में और खास करके भाजपा शासित राज्यों में कुलपतियों की तादाद क्या है और उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं क्या? और वो दलित, पिछड़े, आदिवासी क्या सचो स्तर के अधिकारी हैं, जहां नीतियां बन रही हैं, जहां फंड का एलोकेशन हो रहा है, जहां नौजवानों के शिक्षा के लिए बजट घोषित किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है, वो बजट काटा जा रहा है या विज्ञापन पर उड़ाया जा रहा है या उनके वजीफों पर वो बजट जा भी रहा है। सच्चाई ये है कि वजीफे खत्म कर दिए गए। जो योजनाएं बनी, जिनमें पैसा आया, वो विज्ञापन पर खर्च किया गया अधिकांशतः। एक ही उदाहरण दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 70% बजट सिर्फ मोदी जी के चेहरे को चमकाने पर खर्च हुआ। लेकिन मिला क्या? बेटियों को क्या मिला? बेटियों को तो ये मनुस्मृति की बेड़ियों में कैद करना चाहते हैं। जिस हिंदू कोड बिल के जरिए इस देश की करोड़ों महिलाओं को आजादी ही नहीं, अधिकार मिले, पढ़ने का, नौकरी करने का, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का, बोलने का, हंसने का। और हंसना मैं इसलिए कह रहा हूं कि औरतों के जिम्मे, औरतों के हिस्से में सिर्फ मुस्कुराना आता था, 1.5 इंच मुस्कान। लेकिन इस संविधान ने खिलखिला करके हंसना भी दिया और अवसर भी दिए अपनी तरक्की के। उसी संविधान को खत्म करने पर आमादा आरएसएस और बीजेपी को अगर कोई इस वक्त चुनौती दे रहा है खुल करके डंके की चोट पर, तो वो राहुल गांधी। जब मोहन भागवत ये कहता है कि आजादी तो 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मिली, तो राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं कि इस आदमी की जगह तो जेल में होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। किसी दूसरे नेता में ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। वही राहुल गांधी आज उस संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे और फिर पहुंचते हैं उन बीपीएससी के छात्रों के बीच। तो राजनीति का सिद्धांत क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, और एजेंडा किसके लिए होगा? नौजवानों के लिए। वो नौजवान जो रोजगार पाकर के, नौकरी पाकर के, उच्च शिक्षा हासिल करके इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, उसके डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी अदा करना चाहते हैं, भारत माता के वो कंधों को मजबूत करना चाहते हैं, उसके मस्तिष्क को ऊंचा करना चाहते हैं, उन नौजवानों के बीच में उनको न्याय दिलाने के लिए वो पहुंचते हैं और बिहार सरकार पर जमकर प्रहार करते हैं।
नीतीश कुमार पर प्रहार करते हैं और फिर शाम होते होते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी की भाषा में कहें तो अपने बब्बर शेरों को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं। बिगुल फूंका उन्होंने कि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव आने वाला है, सितंबर में चुनाव है और बिहार की वो धरती है सामाजिक न्याय की पुरानी धरती, वो धरती जिसने इस देश में आपातकाल के समय क्रांति का बिगुल फूंका था, जिसने 1857 की लड़ाई लड़ी थी, जिसने चंपारण जैसी आंदोलन के लिए गांधी को रास्ता दिया। वही बिहार की धरती जो बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, मौर्यों की धरती है, जो साम्राज्यों की, राजाओं की, धर्म की, बौद्ध धर्म की, विज्ञान की धरती है। उसी धरती पर सामाजिक न्याय की राजनीति फलती फूलती है और बिहार वो है जहां आज भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तरसती है। बदलाव का रास्ता पाटलिपुत्र से जाता है। हस्तिनापुर की चूल्हे हिला देने की अगर किसी में कुवत है तो वो बिहार हो सकता है। राहुल गांधी ने बिहार के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आप में वो कुवत है, आपने दिल्ली में सत्ताओं को बदला है, उखाड़ फेंका है, इसलिए उठ करके खड़े हो जाइए। बिहार में जल्दी ही चुनाव आने वाला है और उसकी अगुवाई आपको करनी है। तो तीसरा जो मिशन था राहुल गांधी का कि वो जो एजेंडा है संविधान को बचाने का, उसके संरक्षण का, उनके मूल्यों को बचाने का, किसके लिए? नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए। और किसके जरिए होगा? उस पार्टी के जरिए जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसकी इतनी सुनहरी विरासत है, जिसके मस्तिष्क पर नेहरू, गांधी, अंबेडकर से लेकर के भगत सिंह, उन तमाम लोगों की कुर्बानियां हैं। कुछ लोग जरूर ऐसे थे जो सीधे कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस के आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह असहमत होते हुए भी उसी मकसद के साथ बढ़ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर उसी के मकसद को आगे बढ़ाने में संविधान सभा में शामिल होते हैं। इसलिए मैं ये सारे नाम जोड़ रहा हूं। तो वो पार्टी, और वो पार्टी क्या इस देश में एक नया बदलाव कर पाएगी उस बिहार की धरती पर जहां लंबे समय से वो पृष्ठभूमि में है। उत्तर प्रदेश में भी वो लंबे समय से 1989 से पृष्ठभूमि में है, सत्ता से कोसों दूर। लेकिन राहुल गांधी के हाथ में जो बागडोर है उसमें सत्ता का लालच नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास है। और मैं समझता हूं कि जब सत्ता के साथ जिम्मेदारी का एहसास आता है तो वो सत्ता देश के लिए होती है, देश के लोगों के लिए होती है, देश के लोगों के उत्थान के लिए, देश की समृद्धि के लिए होती है। और वो सत्ता जो 6000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ने के लिए होती है, 8 करोड़ की गाड़ियों के काफले में चलने के लिए होती है, सैकड़ों करोड़ के मकान में रहने के लिए होती है, वो सत्ता राहुल गांधी के लिए गवारा नहीं है। ये तो वो व्यक्ति है जिसका घर भी छीन लिया गया, बेघरबार का व्यक्ति, लेकिन वो लोगों के दिलों में बसता है, वो घरों में, किसी भी घर में रह सकता है। और वो व्यक्ति आज बिहार की धरती पर, इस देश में, इस देश की धरती पर महापरिवर्तन की सूत्रधार बने, बुद्ध की धरती पर, इस देश के सबसे बड़े सम्राट अशोक की धरती पर, मगध साम्राज्य की धरती पर, और आजादी के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने जो आज किया है कि वो क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति को ही नहीं बदलेगा, बल्कि देश की राजनीति को भी एक नई करवट देगा, एक नए सूरज का उदय होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।